जिक्र है एक बच्चे का। जी हाँ, एक बच्चा, टीनेजर, उम्र 17 साल से कम है। हम लोग इसे अंडर एज कहते हैं। मैट्रिक का तालिब इल्म है और एक आला तालीम याफ्ता बाप का बच्चा है वो। उस बाप का जिसने उस मुल्क की बहुत खिदमत की, पाकिस्तान की, कभी जताया नहीं, लेकिन अब वो बोल रहा है। अब वो बता रहा है कि मैंने क्या क्या खिदमत की है। तो हेल्थ से ताल्लुक़ उसका, और लेकिन आईटी के शोबे में काम किया, लोगों को रोज़गार फराहम किया। आम लोग इसे नहीं जानते थे, इसे सिर्फ ख़ास लोग जानते थे। लेकिन आज जब ये एक फरियाद लेकर मंजर आम पर आया और अपने उस कर्ब को दुनिया से शेयर किया जो लोग नहीं जानते थे, और जिस कर्ब में वो 2 माह से मुब्तला थे, मुझे तो इससे शिकवा है। मुझे इस बात से जवाब चाहिए कि वो 2 माह क्यों गुम हुआ। हमारा बच्चा नज़रों से ज़रा सा इधर उधर हो जाए और उसका पता ही ना हो कि किधर गया है, तो हमारा चैन और सुकून बर्बाद हो जाता है। और ये बाप 2 माह चुप रहा। इसके बच्चे को इसके घर से ले जाया गया और कहा गया कि इसके मोबाइल से कुछ चेक करना है, 2 दिन के बाद ये वापस आ जाएगा। 2 दिन के बाद वापस नहीं आया। कहा गया 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएगा। फिर इससे कहा गया कि ये जो ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है लोगों को, तो उनकी मुद्दत जो है वो 3 माह होती है। 3 माह तक उन्हें रखा जाता है कस्टडी में, अपने लापता किया जाता है। उसके घर वालों को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वो लोग होते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वो बच्चे नहीं होते। ये अब होने लगा है। वो जो आपने नगमा सुना है ना, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, ये बच्चों से डरता है। जहन में वो गूंजने लगी है, वो आवाज़ जहन में वो गीत गूंजने लगा है कि बच्चों से हमें ऐसा ख़तरा नहीं उठा सकते आप किसी बच्चे को इस तरह, जिसके बाप ने इतनी खिदमत की हो। अच्छा, बच्चे की एक और कहानी तो सुन लीजिए कि ये दहशतगर्दी का भी शिकार हुआ था बाप के साथ। इसके हाथ के कई ऑपरेशन हुए और अभी मज़ीद होने हैं। फिर ये कि बाप के साथ बिजी रहता था। आईटी के काम में डॉक्टर उस्मान ने उसे अपने साथ लगाया हुआ था। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक़ है और दुबई, खलीजी ममालिक, यूरोपीय ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा तक में इनकी शमूलियत रही है। कहते हैं कि खूब कमाया है। वही लोग इनके घर में बैठ के इनसे कहते रहे कि डॉक्टर साहब, आपके इस कमरे में एसी नहीं है, आपने तो बहुत कमाया है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, अब इस बच्चे को जो ले जा रहे हैं, जब वापस देने आएंगे मेरे घर पे, तो आपको एसी मिलेगा और साथ साथ शानदार ज़ियाफ़त भी यकीनन। लेकिन बच्चा नहीं आया। 2 माह हो गए हैं। ये बाप खामोश क्यों रहा? हर शख्स इससे ये सवाल कर रहा है कि 2 माह ये शख्स क्यों चुप रहा कि इसके बच्चे को ले जाया गया और कहा गया वजह सिर्फ ये कि इसने किसी रिश्तेदार को फ़ोन किया है और जो बात की है ज़रा उसकी तहकीक करनी है, हमें ये कहा गया है। बाप को ले जाते तो कोई बात थी, बात समझ में आती थी। अब बाप से जो सवाल किया जा रहा है, क्या उसके बच्चे ने कोई नारा लगाया था कभी भी? क्या उसका कोई नज़रिया है, उसकी कोई पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा सीधा साधा मासूम सा बच्चा है जिसे कहा जाए कि घर के ऊपर वाले कमरे में रात को जाके सो जाओ तो कहता है कोई मेरे साथ चले। ये वो बच्चा है और इसे जिस तरह ले जाया गया है, इसे कहते हैं जबरन अगवा करना। और बाप को कहा गया कि खामोश रहना, एक लफ्ज़ नहीं कहना। डॉक्टर उस्मान का कहना है कि जो लोग ले गए, मैंने इनकी भी खिदमत की है। मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में इनके साथ मेरी तस्वीर है। वो तो आप ट्विटर छान लीजिए तो इनके अब्बा जी की इसी तरह तस्वीर निकल आती हैं। तो वही कह रहे हैं, गले पे जो थे जमे हाथ मेरे अपने हैं, गले पे जो थे जमे हाथ मेरे अपने हैं, जो लड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे अपने हैं। शिकस्त खा के भी मैं फतह के जलूस में हूँ, शिकस्त खा के भी मैं फतह के जलूस में हूँ, जो दे गए हैं मुझे मात मेरे अपने हैं। अब कहते हैं कि इतना कमाया तो कहाँ गया कि घर के एक कमरे में, उसे एक कमरे में एसी भी नहीं है। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा लेके आएंगे
वापस तो मिल जाएगा सब कुछ, बच्चा भी मिल जाएगा, उन्हें ठंडा कमरा भी मिल जाएगा और खाना भी मिल जाएगा। लेकिन वो इंतज़ार करते रह गए। डॉक्टर उस्मान का कहना है कि इस 2 महीने में मैं जिस कर्ब से गुजरा हूँ, डॉक्टर साहब आप हमें क्या बताते हैं कि आप किस कर्ब में गुजरे हैं। जिसकी कोई औलाद नहीं होगी ना, वो भी समझ जाएगा कि आप किस कर्ब में गुजरे हैं। जो लोग ये खबरें पढ़ते हैं ना जबरन अगवा और गुमशुदगी की, वो भी इसका एहसास करते हैं। आप हमें ये मत बताइए और ना ही ये समझाइए कि आप पे क्या गुजरी है। हम तो ये सोच रहे हैं उसकी माँ का क्या हाल है, उसके छोटे बहन भाई किस तरह आंखें दरवाजे पे रखे और कान हर आवाज़ पे लगाए बैठे होंगे कि मेरा भाई आ गया है, आने वाला है, शायद कल आ जाए, शायद आज आ जाए। आपके घर में ना सुबह होगी ना शाम होगी, एक ही मौसम होगा, एक ही वक्त होगा। आपके यहाँ वक्त ठहर गया होगा। हैरत है, हिम्मत है आपकी कि आप 2 माह खामोश रहे। हमें तो आपसे ये जवाब चाहिए कि आप 2 माह क्यों खामोश रहे। आपको इतना गुरूर था उनकी दोस्ती पर जो आपके बच्चे को उठा के ले गए। आप खुद कह रहे हैं कि आपने उनकी खिदमत की है, उनके साथ आपकी तस्वीर है और आपके मासूम बच्चे को ले जाया गया। आपको ले जाते तो हम कुछ सोचते, कुछ समझते, लेकिन इस बच्चे को ले गए और आप चुप रहे इसी ख्याल में कि मैं तो उनका खैर खा हूँ, मेरे बच्चे को ले गए हैं मेहमान की तरह, ले आएंगे। लेकिन वो बच्चा आया ही नहीं। और इस दौरान डॉक्टर साहब ने बताया इस 2 माह के दौरान अपने बच्चे की गैर मौजूदगी की वजह से, उसकी जबरी गुमशुदगी की वजह से इनका जो हाल हुआ है, बाकायदा इनके डॉक्टर साथियों ने नफ्सियाती इलाज किया है, इनको दवाओं के ज़ेर ऐसा रखा गया है, तब जाके ये आज बोलने के काबिल हुए। और जिस तरह संभल के ये दुनिया को अपने हालात बता रहे थे कि इनका जिगर गोशा लापता कर दिया गया है, कहाँ है कुछ पता नहीं, कब आएगा कुछ पता नहीं, और इशारों किनारों में बात हो रही है। तो जैसे संभल के ये बोल रहे हैं, अपने जज्बात को, अपने अंदरूनी दुख और दर्द को छुपा रहे हैं। इनका हौसला है, इनकी हिम्मत है, लेकिन ये अंदर से टूट फूट के बिखर चुके हैं जब ये अपना मुंह खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों देखो मेरे साथ भी वही हुआ। अब ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा वापस कर दो, मेरा बेटा दे जाओ, तो मैं बाकायदा कोर्ट से इजाज़त लूँगा कि मैं इस मुल्क को छोड़ दूँ जहाँ की इतनी खिदमत की है उन्होंने, रोज़गार तक लोगों को फराहम किया है, इदारे बनाए हैं, एक ज़िम्मेदार शहरी जो कुछ कर सकता है अपने मुल्क के लिए। हम लोग अपने घर को संभालते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस मुल्क को अपना घर समझते हैं, यहाँ के लोगों को अपना समझते हैं और उनके लिए ज़िंदगी गुजारने के तरीके सोचते हैं। रोज़गार फराहम करना, रोज़गार का ज़रिया बनना, IT के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इनकी जो खिदमत है ये बहुत बड़ी खिदमत है। अगर किसी के लिए रोज़गार के दरवाजे खोलते हैं आप, तो आपसे अजीम शख्स कोई नहीं है। और इस आदमी की, इस शख्स के बच्चे को ले जाया गया है जबरन इसके घर से। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि जब वो मेरे घर में आए तो मैं यहाँ घर पे मौजूद नहीं था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया तो ये मेरे घर की तलाशी ले चुके थे, मैं इन्हें ज़बरदस्ती अपने ऑफिस ले गया, ये वहाँ की तलाशी भी ले चुके थे। इसके बाद डॉक्टर साहब को शिद्दत से एहसास हुआ कि ये समझ गए हैं कि ये गलत जगह आ गए हैं। बाप को साथ ले जाने की हिम्मत शायद उनमें नहीं रही, यकीनन नहीं रही, तो वो उस बच्चे को ले गए। उस बच्चे को ले गए जिसने ना कभी कोई नारा लगाया, ना उसकी सियासी वाबस्तगी थी, ना इस एज के बच्चों की कोई पसंद होती थी, कुछ भी नहीं। बस ये है कि जो उसके वालिद बता रहे हैं कि सुबह शाम कपड़े चेंज करना, कभी ये पहन लेना, कभी वो पहन लेना, और अपने साथ ये उसको इंगेज रखते थे। दहशतगर्दी का शिकार हुआ था वो बच्चा, उसको अभी आगे तक जाना था। ये सब छोड़ दीजिए, जो हुआ वो सो हो गया। अब जब बाप बोला है तो बच्चे को वापस करना ही पड़ेगा। इस बाप की गलती है, इसने 2 महीने तक किसके हवाले किया था। औलाद के मामले में बहन भाई से भी मामला सही नहीं रहते। औलाद को ज़रा सा तकलीफ हमारे अपने बहन भाइयों से पहुंच जाए, माँ बाप से पहुंच जाए, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस शख्स का हौसला है, इसकी हिम्मत है, उसे तो हम बाद में सलाम करेंगे जब इनका बच्चा घर आ जाएगा। लेकिन यह है कि इन्होंने क्यों खामोश रह के ऐसे लोगों को बताया कि समझ में नहीं आता है कि इस सवाल का जवाब क्या है कि डॉक्टर साहब खामोश रहे, 2 माह खामोश रहे, अपना इलाज कराते रहे।
यकीनन इनका जो हाल हुआ होगा वो हम इनसे बाद में पूछेंगे। पहले कोशिश है, हमारी दुआ है कि इनका बच्चा इन्हें वापस कर दिया जाए और ये इस जैसा शख्स जो अंदर से टूटा फूटा है लेकिन सारी हिम्मत जमा करके बता रहा है कि लोगों, मैंने इस मुल्क के लिए ये किया, पूरी दुनिया में इसका नाम बुलंद किया, हेल्थ के शोबे में काम किया, आईटी के लिए लोगों को रोज़गार फराहम किया। लोगों को रोज़गार फराहम करना बहुत बड़ी बात होती है और उस बच्चे को आईटी में अपने साथ इंगेज रखा। ये भी नहीं कि वो कोई बेकार था, बस ये है कि इसने किसी रिश्तेदार से कोई बात की है, हम ज़रा उसकी तहकीक कर रहे हैं। आईपैड था, लैपटॉप था, जाने क्या था, वो साथ ले गए और कोई पता नहीं है उसका, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। कैसे कैसे अजाब ये लोग कमा रहे हैं, माँ का क्या हाल होगा। ऐसे बच्चों का ये हाल देख के, इस तरह का अगवा देख के मोहल्ले वाले और जो लोग सुन रहे हैं, जो जान गए हैं, अब ये एक अजियत में मुब्तला हो गए हैं। इनके बच्चों को वापस किया जाए, आवाज़ उठाइए दूसरों के लिए ताकि आपके साथ वो ना हो, ऐसे मुश्किल वक्त में अकेले ना हो। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो इन्हीं दिनों एक ऐसे एहतजाज में शरीक हुए, वहाँ इन्होंने अपने बच्चे का तस्करा भी नहीं किया। इन्होंने दर्द महसूस किया उन लोगों का। वो वहाँ माएँ थीं, वो बाप थे जिनकी औलाद, जिनके भाई, बेटे, बच्चे, भतीजे, भांजे, नवासे, पोते जबरन गुमशुदा कर दिए गए हैं और कह रहे थे कि मैंने उन लोगों का दर्द वहाँ जाके महसूस किया। मैं खामोश रहा, अपने दर्द को छुपाए रखा, लेकिन मैं उसमें शरीक हुआ और मैंने देखा कि कैसे वो लोग अपने जिस्म के हिस्सों को मांग रहे थे। इनके जिस्म का हिस्सा, इनकी औलाद जो अंडर एज है, बच्चा है, वो उसे उठा के ले गए। पहले तो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हुआ है। वो बच्चा जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जो आईटी के शोबे में बाप के साथ मिलकर काम कर रहा है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे आईटी में माहिर होते हैं और बाप ने उसको अपने साथ इंगेज किया हुआ है, उसका पूरा मुस्तकबिल। ये सारी बातें छोड़ दीजिए, फैज़ान आ जाएगा, मिल जाएगा यकीनन, क्योंकि अब बाप ने मुंह खोला है, दुनिया ने आवाज़ उठाई है और बाप के मुखालिफ भी बात कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, बच्चे को जबरन गुमशुदा कर दिया गया है। बताओ, अगर उसने कुछ किया भी है तो फिर उसे पेश करो, अदालत में पेश करो। अब एक बात और कि जब वो बच्चा आ जाएगा, यकीनन आ जाएगा, तो फिर वो बच्चा नहीं रहेगा। वो कहाँ था, उससे क्या क्या पूछा गया, क्या क्या महसूस किया उसने। एक माँ बाप के दरमियान रहने वाला वो बच्चा जो रात को ऊपर वाले कमरे में अकेले नहीं जाए कि मेरे साथ कोई चले तो मैं जाऊँगा ऊपर, उसके अंदर क्या खौफ ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएगा या उसका जहन पलटेगा जब बाप ये कह रहा है मैं इस मुल्क को छोड़ जाऊँगा, अदालत से ऑर्डर लेके मेरा बच्चा वापस कर दो, तो उस बच्चे का जहन कैसा होगा। सोचिए, दूसरे के दर्द को महसूस कीजिए और कभी किसी के दुश्मन की भी तकलीफ पर मत हंसिए कि इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था। खुदा करे कि फैज़ान वापस आ जाए, जल्द अज जल्द वापस आ जाए। फैज़ान के जाने से ज़्यादा अजियतनाक वो 2 महीने थे जो इस बाप ने गुजारे, जो उस बच्चे की माँ ने गुजारे, जो उसके बहन भाइयों ने गुजारे, जो उसके रिश्तेदारों हैं, बाप दोस्तों ने गुजारे। डॉक्टर उस्मान से सवाल किया गया कि क्या कोई ऐसा मसला है कि जैसे किसी बिल्डर को अगवा कर लिया गया, किसी बाहैसियत शख्सियत को या किसी इदारे के आला शख्सियत को, क्या इस तरह का कोई मामला है। वही तो उन्होंने कहा कि बताएं तो कि मामला क्या है और इस बच्चे ने क्या किया है, और अगर कुछ किया है तो तरीके से आए। और डॉक्टर साहब का जो दुख है वो ये है कि जिनके साथ काम किया, जिनके लिए काम किया, उन्होंने ये अजियत दी। औलाद की जुदाई की अजियत, औलाद की जबरी गुमशुदगी की अजियत, जिसमें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहाँ है। खुदा करे कि इनका बच्चा जल्द अज जल्द लौट आए और किसी को औलाद का ऐसा दर्द ना मिले। दुआ गो हो जाइए इस वालिद के हक़ में जो बहुत हिम्मत से 2 महीने से अपने औलाद की जुदाई को काट रहा है और अब वो फट पड़ा है, फटा भी है तो बड़े तरीके से। खुदा इसके हौसले और हिम्मत को सलामत रखे और इन्हें यानी डॉक्टर उस्मान को इनकी औलाद फैज़ान मिल जाए। मैं हूँ फरजाना रोही इस्लाम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।